अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। मरकरी कल निकला। जैसे आपको पहले वीडियो में बताया था कि जब मरकरी और 14 और 18 को जब राहु केतु निकलेंगे तो इंडिया ये कुछ इस तरह की हरकत करने की कोशिश ज़रूर करेगा, और उसने की। लेकिन पहली दफ़ा उसने सिविलियंस एरिया पे, यानी कि मुरीद के में, लाहौर में, शेखुपुरे में और बाकी जो कश्मीर की जगह है वहाँ पे तो चलो वो करता ही है, लेकिन पहली दफ़ा उसने इस जगह पे करने की कोशिश की और वो फिर अपनी बुज़दिली का मुज़ाहरा किया। यानी सिविलियंस को, आपके भी तो वो जो मरे थे अपना कश्मीर में, हमने तो उसके ऊपर एहतजाज किया था और आपने भी मज़लूमों को मारा। लड़ते ना फ़ौज से तो फिर पता चलता आपको, लेकिन आपने वही मोदी का घटियापन वही आपने देखा। जो रफेल 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 कहते थे, रफेल तो मिल गए, लेकिन उस रफेल को चलाने के लिए रफेल की बदकिस्मती कि इसको चलाने वाला इंडियन पायलट था। ये तो दुनिया के तमाम जहाज़ इंडियन पायलट को दे दो, वो नाकाम करके दे देंगे। अब रफेल की बदकिस्मती जिस पे वो छाती में सीन के कहता था रफेल होते तो ये कुछ ना होता, रफेल तो रफेल तो आ गए, लेकिन तेरे पायलट कहाँ से लाएगा पाकिस्तानी जैसे? पाकिस्तानी पायलट कहाँ से लाओगे मोदी? ये वो रफेल हैं जिसकी वजह से अंबानी दुनिया का 10वें नंबर पर अमीर तरीन आदमी बना था, इसकी कमीशन खा के। ये वही रफेल है ना भाई, रफेल भी गए अब तो, क्योंकि उसकी बदकिस्मती रफेल की, क्योंकि रफेल पे इंडियन पायलट बैठा था। हमने 5 जहाज गिराए, चलो अभी कंफर्मेशन नहीं, लेकिन आ जाएंगे 3 तो आपके अपना सहाफ़ी कह रहा है कि हमने गिरा दिए, छोनी तबाह कर दी और वाइट झंडे लहरा दिए। पहले ही कहा था कि उतना ही पंगा लेना जितना का बर्दाश्त कर सको, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि पाकिस्तान ने जब भी इंडिया ने कुछ किया, पाकिस्तान ने भरपूर अंदाज से उसका जवाब दिया है। वो आपने तो जिस मस्जिद के अंदर बम मारे, हमने तो वहाँ नमाज पढ़ी। अगर हमने जिस मंदिर पे मारे, आप तो वो शहरी छोड़ जाओगे। उसके लिए जिगर चाहिए। जहाँ 3 बजे तुम बमबारी कर रहे थे, पब्लिक बाहर फिर रही थी, किन पागलों से फटा ले लिया आपने? हम तो जंग को भी मजाक समझते हैं। वो रफेल रफेल क्या हो गया? रफेल का फ्रांस की लुटिया डबो दी आपने, आपके पायलट्स ने। वो पायलट्स पाकिस्तानी जैसे कहाँ लाओगे रफेल? वो मोदी जो सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए ये कर रहा है सब कुछ, ये अपनी हुकूमत बचाने के लिए सारा कुछ ढोंग रच रहा है, जो उसकी हुकूमत जो मर्ज़ी कर ले। इन रफेलों की वजह से भी उसकी हुकूमत जा सकती है, क्योंकि जो मर्ज़ी कर ले, इंडिया में मोदी की हुकूमत को ख़तरा है। ख़तरा नहीं बल्कि शदीद ख़तरा है। और पाकिस्तान को इस वक्त इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर, भरपूर लेवल के ऊपर जवाब देना पड़ेगा कि उसने सिविलियंस शहरों पे हमला किया है। ये बहुत बड़ी बात है। अगर पाकिस्तान इसका जवाब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, बल्कि हमारे जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान जितने भी हैं इस वक्त, इसको भरपूर अंदाज से जवाब देना है। इसको इंटरनेशनल इशू बना देना है कि इंडिया ने कितनी बड़ी ज्यादती की सिविलियंस इदारे के ऊपर मारे। अगर यहाँ हमने फिर बेवकूफ़ी की तो ये हुकूमत की बहुत बड़ी नाकामी होगी। अब मौका मिल गया है हमें कि हम पूरी दुनिया को बताएं कि उन्हें आप रफेल दे दें, जो मर्जी दे दें, उनके पायलट कुछ नहीं कर सकते। उनके पायलट अभिनंदन ही हैं, अभिनंदन ही रहेंगे। उसके लिए जिगर चाहिए, पाकिस्तानी पायलट चाहिए। ये तो वो पागल कौम है जो जंग में रहती है 24 घंटे। जिस मस्जिद में बम मारा उधर ही नमाज पढ़ी हमने। खैर हमारी तो ना इस्लाम में कभी ऐसी इजाज़त है, ना कभी हम ऐसा करते हैं। पाकिस्तान की फ़ौज की फिर ग्रेटेस्ट किसी सिविलियन इदारे पर नहीं किया, छोनियों पे किया आपकी, जहाँ से वाइट झंडे नज़र आए थे। यही टेलर था, बस यही कर सकते थे। लेकिन ये भी तेरी हुकूमत को नहीं बचा सकेगा मोदी। तूने रफेल लेके अंबानी को तो 10वें नंबर पे कर दिया। अब उस रफेल से अपनी हुकूमत बचा के दिखा। रफेल रफेल इस पर डिटेल के साथ शाम को वीडियो करूँगा, पूरी डिटेल भी आ जाएंगी। लेकिन मैंने कहा था ना कि उतना ही पंगा लेना कि जितना का बर्दाश्त कर सको। तेरी हुकूमत नहीं बचती मोदी।